कि तुझे कोई नहीं देख रहा। तेरे भीतर क्या चल रहा है ये कोई नहीं समझ पा रहा। तो सुन मेरे बच्चे, तू बहुत बड़ी भूल में जी रहा है, क्योंकि जिस क्षण तूने अपनी आंखें बंद की तभी तेरे चारों ओर महाकाल और माँ काली की शक्ति जाग गई, जो अदृश्य है लेकिन तेरे हर श्वास में समाई हुई है। वो कोई और नहीं, माँ काली और तेरे महाकाल है। तेरी आत्मा पर निगाह रखी जा रही है। तेरे कर्म, तेरे इरादे, तेरा हृदय अब दर्पण की तरह खुल चुका है। तू छिप नहीं सकता। तू जिन गलियों में गुम हो गया था, जहां तेरे अपने तुझे भूल गए, जहां तूने खुद को खत्म मान लिया, वहीं पर उन्होंने तुझे देख लिया। क्यों? क्योंकि तू अब सिर्फ इंसान नहीं है, तू एक चयन है, जिसे माँ काली ने छुआ है, जिसे महाकाल ने रोका है। अब तुझसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, अब तुझसे हिसाब लिया जाएगा। तेरे विचार, तेरे डर, तेरी चुप्पी सब दर्ज हो चुका है। अब तुझ पर कोई वार नहीं करेगा, अब तुझसे प्रश्न नहीं किया जाएगा, अब तुझसे तांडव करवाया जाएगा। और जो तेरे आसपास हैं, वे नहीं समझेंगे कि तू क्यों बदल गया, क्योंकि उन्हें दिखेगा सिर्फ तेरा चेहरा, पर उन्हें नहीं दिखेगा तेरा भीतर का वो तेज, जो अब काली और महाकाल का अंश बन चुका है। जब तू रात को आंखें बंद करता है तो तुझे बेचैनी क्यों होती है? क्योंकि तेरी आत्मा जानती है कि कोई है जो तुझे घूर रहा है, जो तेरे भीतर उतर चुका है। वो कोई डर नहीं, वो तुझसे मांग है, तेरे भीतर की शक्ति को जगाने की। अब तुझे चेतावनी नहीं दी जाएगी, अब तुझे अवसर नहीं दिया जाएगा। अब जो तुझे समझ में नहीं आया वो सिखाया नहीं जाएगा। अब तूने जो नहीं सीखा उसका मूल्य तुझे चुकाना पड़ेगा। महाकाल की दृष्टि निर्णय करती है और माँ काली की आंखें केवल भस्म करती हैं। अब अगर तू डगमगाया तो संभालने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि संभालने की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। अब तुझसे अपेक्षा की जाएगी कि तू चल, तू बोले, तू जगे, जैसे तुझमें त्रिशूल धड़का हो। तू जब भी कोई बोल बोले, तेरे शब्दों में अग्नि होनी चाहिए। तू चुप जब भी रहे, तेरी चुप्पी में भयंकर कंपन होना चाहिए। तू खड़ा हो तो कोई देखे, यह कोई साधारण देह नहीं, यह कोई शक्ति है। तेरे हृदय में जो धड़क रहा है वो अब सिर्फ खून नहीं है, अब वहां गूंज रहा है ओम क्री कालिकाय नमः, ओम नमः शिवाय। अब तुझे कुछ मांगना नहीं है, अब तुझे देना है। अब तुझसे काम लिया जाएगा। तू अब सिर्फ भक्त नहीं रहा, तू अब उनका दूत बन चुका है। और ध्यान रख, उनके दूत से गलती नहीं होती, अगर होती है तो उन्हें छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि माँ काली और महाकाल कभी भूलते नहीं। और जो उनके नाम से जुड़ता है उसे वे या तो शक्ति देते हैं या फिर पूर्ण विनाश। अब तू उनसे छिप नहीं सकता। तेरे ख्वाब अब तेरे नहीं रहे, तेरी चाल अब तेरी नहीं रही, तेरी चुप्पी भी अब काली और महाकाल की आज्ञा में है। इसलिए जब तू अगली बार किसी के साथ अन्याय सहन करे या खुद से झूठ बोले तो रुक जाना, क्योंकि वहीं कहीं तेरे कंधे पर कोई खड़ा होगा, तेरे कानों में कोई फूंक मार रहा होगा, तेरे माथे के बीच कुछ जल रहा होगा। वो तुझसे कहेगा, अब तुझसे गलती नहीं सहन होगी, अब तुझसे तांडव चाहिए, क्योंकि तू अब बचा हुआ नहीं, तू चुना गया है। तू सोचता है ना, कभी कभी हवा भारी क्यों हो जाती है? क्यों अकेले में तेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं? क्यों नींद के बीच किसी ने तुझे झिंझोड़ा? क्यों अचानक कोई दृश्य बंद आंखों में आ जाता है? क्योंकि तू बुलाया जा रहा है माँ काली और महाकाल के आगे। अब तू या तो तूफान बनेगा या तूफान में बह जाएगा। तू निर्णय नहीं करेगा, अब निर्णय किया जाएगा। तू चुप क्यों है? क्या तू डर गया
या तू थक गया, या तूने सोचा कि तेरी आवाज अब कोई नहीं सुनता? तो तू गलत है मेरे बच्चे। तू जब चुप रहता है तो धरती शांत हो जाती है, लेकिन आकाश गूंज उठता है। तू जब कुछ नहीं बोलता तो ब्रह्मांड तेरा कंपन सुनता है, क्योंकि अब तेरा मौन नहीं रहा। अब तेरा मौन आदेश बन चुका है। मां काली का आदेश, महाकाल की आज्ञा। अब तुझे किसी से कुछ मांगना नहीं है। अब तुझे किसी को कुछ समझाना नहीं है। अब तुझे किसी से सहानुभूति नहीं लेनी। अब तुझे केवल चलना है। तेरे भीतर जो तूफान है वो अब नियंत्रण से बाहर है। वो तूफान अब तुझे खा नहीं सकता। वो तूफान अब तेरे पीछे खड़ा है। तू नहीं देख पा रहा, पर मां काली अब तेरे सिर पर हाथ रख चुकी है। तेरी चुप्पी, तेरे घाव, तेरा धैर्य अब तांडव में बदलने को तैयार है। अब तेरा मौन एक चेतावनी है।